हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपका एक लो एंड पीसी है या हाई एंड पीसी है, अगर आप में अननेसेसरी सर्विसेज बैकग्राउंड में रन हो रही हैं तो आपका पीसी स्लो हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको आप इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोज़ मेरे चैनल पर आती रहती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको Windows+R करके रन ओपन करना है और आप यहाँ पे टाइप करेंगे services.msc। आप इसको टाइप करके आप इसको एंटर करेंगे तो आप में पूरा सर्विसेज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपकी सभी सर्विसेज आती हैं। जो सर्विसेज आपकी रन में है और भी जो डिसेबल्ड है सभी सर्विस आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट में एक सर्विस दिखेगी एक्टिव एक्स, जो कि ये आपकी काम की नहीं होती है। तो आप इसको प्रॉपर्टीज़ पे जा करके सिंपली इसको यहाँ से डिसेबल्ड कर देंगे। डिसेबल्ड करने के बाद में आपको यहाँ से अप्लाई पे करना है, उसके बाद आप इसको ओके कर देंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट सर्विस की। तो आपकी नेक्स्ट सर्विस है BitLocker। अगर आप BitLocker से अपनी ड्राइव को लॉक नहीं करते हैं या BitLocker का यूज़ नहीं करते हैं तो आप इसे भी सिंपली डिसेबल्ड करके अपनी बैकग्राउंड सर्विस को स्टॉप कर सकते हैं। तो इसको भी हमारे यूज़ में नहीं है, तो इसको भी हम सेम प्रॉपर्टीज़ पे जाके और यहाँ से इसको हम डिसेबल्ड करेंगे। अगेन अप्लाई पे क्लिक करके इसको ओके कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट सर्विस की बात करते हैं कनेक्टेड यूज़र एक्सपीरियंस। आप इसको सिंपली राइट क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज़ पे, आप जाएंगे डिसेबल्ड और आपको यहाँ से अप्लाई करके ओके करना है। फिर हम नेक्स्ट सर्विस की बात करते हैं जियो लोकेशन। इस पे आप इसको भी आपको स्टॉप करना है। इस जाएंगे प्रॉपर्टीज़ पे और आपको जाना है डिसेबल्ड और इसको आप सिंपली अप्लाई करके ओके कर देंगे। फिर अब नेक्स्ट सर्विस की बात करते हैं प्रिंट स्पूलर। अगर आप अपने सिस्टम से प्रिंटर कनेक्ट नहीं है या फिर आप प्रिंटर का यूज़ नहीं करते तो आप इसको भी सिंपली यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ से आप डिसेबल्ड कर सकते हैं। डिसेबल्ड करने के बाद सिंपली आपको अप्लाई पे क्लिक करना है, फिर आप यहाँ से अगेन ओके करेंगे। फिर नेक्स्ट सर्विस की बात करते हैं एक्सबॉक्स। अगर आप एक्सबॉक्स का यूज़ नहीं करते हैं फिर आपके सिस्टम में एक्सबॉक्स की कोई एसेसरीज कनेक्टेड नहीं है तो आप भी इसको एक्सबॉक्स की सर्विस को यहाँ से डिसेबल्ड कर सकते हैं। आप आएंगे स्टार्टअप टाइप पे, अगेन आपको डिसेबल्ड पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से आप अप्लाई करके यहाँ से अगेन ओके पे करेंगे। फिर हम नेक्स्ट सर्विस की बात करते हैं एक्सबॉक्स लाइव। अगर आप एक्सबॉक्स का यूज़ नहीं करते तो ये भी सर्विस को आप डिसेबल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्विस का हमें यूज़ नहीं होता। इसको हम डिसेबल्ड करेंगे, अगेन अप्लाई करेंगे और यहाँ से हमें फिर ओके करना है। फिर हम यहाँ पे अगेन फिर वही एक्सबॉक्स की सर्विस है, जो कि जब हमारे पास एक्सबॉक्स कनेक्टेड ही नहीं होगा तो हमारे पास जितनी भी एक्सबॉक्स की सर्विस है उससे हम 1 बाय 1 करके सभी सर्विस को डिसेबल्ड कर देंगे एक्सबॉक्स की। अगेन अप्लाई भी करके फिर से हम ओके करेंगे। एक और सर्विस है एक्सबॉक्स लाइव नेटवर्किंग सर्विस, इसको भी हम डिसेबल्ड कर देंगे। अगेन डिसेबल्ड पे जाना है, अप्लाई और फिर ओके। फिर आपकी नेक्स्ट सर्विस है। फिर हम नेक्स्ट सर्विस में आते हैं विंडोज़ अपडेट की सर्विसेज में। देखते हैं हमारे यहाँ विंडोज़ में क्या है। अगर आपके सिस्टम में बायोमेट्रिक का फीचर नहीं है तो आप इसे भी बिल्कुल डिसेबल्ड कर सकते हैं और अगेन अप्लाई पे करके हम इसे ओके करेंगे। फिर हम नेक्स्ट सर्विस की बात करते हैं कैमरा तो हमारे सिस्टम पे यूज़ में होता ही है। उसके बाद हम नेक्स्ट सर्विस में देखें विंडोज़ टाइम अपडेट और बाकी अब इतनी जो भी सर्विसेज हैं हमारी ये कंटिन्यू यूज़ में, जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे रनिंग होती हैं। उसके बाद एक हम नेक्स्ट सर्विस की बात करते हैं आईपी हेल्पर करके है। अगर आप अपने सिस्टम पे रिमोट कनेक्शन या फिर ऐसा कुछ एनीडेस्क या फिर ऐसा कुछ यूज़ नहीं करते हैं जिससे आप अपने सिस्टम को रिमोट पे दे दें, तो आप इसको सिंपली यहाँ से इसको भी आप डिसेबल्ड कर सकते हैं। आप ये डिसेबल्ड पे क्लिक करेंगे, अगेन आपको अप्लाई पे करना है, फिर आप यहाँ से ओके करेंगे। ये सभी सर्विसेज ऐसी थी जिनका हमें यूज़ नहीं होता, फिर भी ये बैकग्राउंड में रन होती हैं, जिससे हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहती हैं।